बिलाल को 16 गोलियां लगी हैं, किसी को 10 लगी हैं, किसी को 13 लगी हैं। उसके होंठ पे ऐसे लगी है और होंठ उसका सारा बाहर आया हुआ था। किसी के दिमाग में लगी है, किसी के इधर गुर्दे में लगी है, किसी के कहाँ 16 गोलियां उन्होंने लगाई हैं। सिर्फ पैसा चलता है, पैसा दे, अब जो आपने करवाना आप करवा लें। वो बेच गए थे, पैसे लिए उन्होंने और वो सब कुछ अब वो आपके हाथ में दे के गए कि ये कमरा है, ये दरवाज़ा खोल दिए, तो हमने ताले खोल दिए। अब हम जा रहे हैं और आपने जो करना वो कर लें। जब भी फ़ोन करते थे कहते हमें खतरा है, हमें पुलिस से खतरा है, हमें पुलिस मार देगी। इन बच्चों का क्या कसूर है, किसको पापा बोलेंगे, हमें कौन ला के देगा, हमें कौन कमा के देगा, इन्हें हमारे घर कौन देखेगा। इतना बड़ा हादसा होने के बाद ये पुलिस को एक पब्लिक और एक पिकनिक पॉइंट बन चुका है जहां पर ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। लेकिन उस ख़ानदान पर जो क़यामत टूटी है, उन बच्चों को जिस तरह से यतीम कर दिया गया है, क्या वो मुल्ज़म मान थे जिनको पुलिस ने पिछले 3 माह से अपनी गैर कानूनी हिरासत में रखा और इनसे लाखों रुपए भी बटोरे और आखिर में इन बाअसर मुल्ज़मान से करोड़ों रुपए लेकर उनकी मौत का सौदा कर दिया। असल में वाक़या क्या है और हकीकत क्या है, ये मुखालिफिन कौन है, क्या पुलिस ने इनको गिरफ़्तार करने के लिए कोई कोशिश की है? मेरे साथ उन्हीं मकतूल मुल्ज़मान की बेवाएँ मौजूद हैं जिनसे हम ये सारा वाक़या जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये हकीकत बताएंगे कि असल में ये वाक़या कैसे हुआ। मुल्ज़मान क्या सच में दीवारें फैलाकर थाने के अंदर दाखिल हुए या फिर उन मुल्ज़मान के लिए थाने के दरवाजे खोले गए? आपके शोहर का क्या नाम है और ये जो वाक़या हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये इसके पीछे पुलिस की नेग्लिजेंसी नहीं है या फिर पुलिस को वाक़या में ही कोई ख़बर नहीं थी और मुल्ज़मान आए और उन्होंने इनको किया और जहाँ से आए वहीं से वापस चले? मेरे शोहर का नाम मोहम्मद बिलाल है और 3 माह से उसको रखा हुआ था। किस मुकदमे में और किस जुर्म में पकड़ा हुआ था? कत्ल केस में पकड़ा हुआ था। बिलाल को पता ही नहीं था। जब मर्डर हुए हैं, बिलाल सऊदीया थे। अगले दिन वो सऊदीया से वापस आते हैं। वो उम्रा करने, पहले तुर्की गए हैं, फिर वो सऊदीया चले गए उम्रा करने और अगले दिन जब उनको खबर मिली है कि ये वक़ूआ हो गया, फिर वो वापस आए हैं और उनको उन्होंने अरेस्ट किया है। ये जो जिस के मुकदमे में आपके शोहर बिलाल को पकड़ा पुलिस ने, असल में वो कब हुआ था और वो करने वाले कौन थे? वो मेरे देवर ने किया था और उसका हमें कुछ पता भी नहीं था कि वो कहाँ है और उसने करके कहाँ चला गया। हमने भी उसको बहुत ढूंढा, तलाश किया, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला उसका। बिलाल के साथ बिलाल के बाकी 3 भाई भी थे उनके साथ ही? हाँ जी, वो पहले पकड़ लिए थे उन्होंने। इन चारों को पुलिस ने खुद गिरफ्तार किया था कि इन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी? जो 3 थे उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी। नहीं, एक जो था ना मोहम्मद नासर, उसका कोई और मसला था। वो पिस्टल के सिलसिले में वो भी थाने में था। थाने से पकड़ा और उसको इस केस में मुलव्वस कर लिया। और जो दूसरे जो दो थे, वो उनको भी कुछ पता नहीं था, उनको भी ऐसे मुलव्वस किया। वो इसमें थे, वो इधर वो थे ही लाहौर में, उनको पता ही नहीं था। वो उनकी लोकेशन ही लाहौर की है। 3 माह तक पुलिस इनकी गैर कानूनी हिरासत में रखकर इनकी तफ्तीश करती रही, लेकिन जुर्म साबित कर सकी थी? नहीं, कोई जुर्म नहीं साबित हुआ। उनके पास कुछ था ही नहीं। होता तो कुछ नज़र आता ना, कुछ था ही नहीं। इतना तशद्दुद किया, उसको उल्टा लटकाया, इतना उसके अभी तक उसके देखा हमने, इतनी स्वेलिंग थी, इतना जुल्म किया हुआ था। कभी मुलाकात हुई इस तरह इस दौरान जब इनको गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ था? नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी। हमें पता, कोशिश भी नहीं की? हमें पता ही नहीं था कि रखा कहाँ हुआ है, फिर मुलाकात कैसे करते। पुलिस इस दौरान कोई आपसे कोई डिमांड भी करती रही? जब उसको तशद्दुद कर रहे थे, उसको जेल में लाने के लिए हमने 1 लाख रुपया दिया उसको कि इसमें तशद्दुद ना करो, तो इसको इसकी जगह जो है ना वो चेंज की जाए। और जगह चेंज किया हुई है। पुलिस आगे बिक गई। पुलिस आगे उन्होंने ताले खोल के आके इनका मर्डर करवा दिया। अच्छा, आप कह रही हैं कि ताले खोले, दरवाजे खोले और ये मुखालिफिन दाखिल हो गए थाने में, जबकि पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान जो है वो दीवारें फैलाते हुए आए हैं। क्या इतनी दीवारें कमज़ोर हैं कि कोई भी फलांग के आ जाए और आके जो कुछ मर्जी कर जाए? ये सारा झूठ है, सारा गलत है। दरवाजे ताले खोल के दिए, पुलिस ने खुद खोल के दिए। लाइटें सारी बंद हुई हैं और 8 लोग थे और एक साथ लेडीज़ थी। वो उनकी वालदा थी, मुजरमों की वालदा थी, वो साथ आई है। उन्होंने बताया कि जहाँ लेटा हुआ है ये बिलाल है, ये नासिर है, ये आसफ है, ये कारी है, उस्मान है, इन सब को फायरिंग करो, इन सब को कत्ल करो। वो साथ आई। 8 लोग थे। बिलाल को 16 गोलियां लगी हैं, किसी को 10 लगी हैं, किसी को 13 लगी हैं। उसके होंठ पे ऐसे लगी है और होंठ उसका सारा बाहर आया हुआ था। किसी के दिमाग में लगी है, किसी के इधर गुर्दे में लगी है, किसी के कहाँ 16 गोलियां उन्होंने लगाई हैं। किसी को 16, किसी को 10। पूरी तसल्ली करके गए हैं। ऊपर खड़े होके पता नहीं उन्होंने क्या नशा आवर कोई चीज़ खिलाई थी या क्या, वो सोते ही रह गए और वो ऊपर से गोलियाँ मारते गए। अपनी तसल्ली करके गए हैं कि अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गए।
हैं। दूसरी भी मेरी बहन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। आपको जब आपके शोहर के बारे में, यकीनन आप दोनों साथ ही होते हैं, तो ये सुनकर आपको यकीन आ गया था कि जिस बिलाल को हमने खुद पुलिस की हिरासत में दिया था, ना कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसको पुलिस की हवालात में आकर ही उसके मुखालफिन कर दें? हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। हमें 3 बजे फ़ोन आता है थाने से, हमारे वहाँ पे जानने वाले का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे 3 लोग हैं, सीढ़ी लगा के आए हैं और आके फायरिंग कर दी है। 3 लोग जो हैं बिलाल, नासिर, उस्मान, ये एक्सपायर हो गए हैं और एक है वो उसके पाँव पे गोलियां लगी। हमें तो यकीन नहीं है, हमें तो रो रो के हमारे बुरे हाल हो गए। उसके बाद हमने दोबारा फ़ोन किया तो हमें न्यूज़ मिली कि हाँ ये बात सच है, ऐसा ही है। जो आसिफ भाई हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और जो बाकी 3 हैं वो थाने में पड़े हुए हैं। उनकी जो मौत है वो हवालात के अंदर हुई थी या वो किसी पुलिस अफसर के कमरे में थे? नहीं, हवालात के अंदर हुई। जैसे वो रात को जिस तरह वो सोए हुए हैं वैसे ही उन्होंने ऊपर से आके फायरिंग की है। उनको मौका ही नहीं मिला कि वो उठ सके, अपने वो भाग सकें, वैसे सोए के सोए रह गए वो। जो मुखालफीन हैं कोई इतने पास रहे कि उनको किसी किस्म के कानून का कोई खौफ नहीं है, किसी के कोई डर नहीं है कि हम थाने के अंदर जा रहे हैं, हमारे साथ भी कुछ इस तरह का वाकया हो सकता है? थाने के अंदर कोई भी आम बंदा जा सकता है। मैं अंदर जाकर किसी को भी कुछ कह सकती हूँ, मैं कहूँ कि मैं अंदर, मुझे जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। सिर्फ पैसा चलता है, पैसा दे, अब जो आपने करवाना आप करवा लें। वो बेच गए थे, पैसे लिए उन्होंने और वो सब कुछ अब वो आपके हाथ में दे के गए कि ये कमरा है, ये दरवाज़ा खोल दिए, तो हमने ताले खोल दिए, अब हम जा रहे हैं और आपने जो करना वो कर लें। इस वाकये के बाद पुलिस को कब होश आई कि हमारे थाने के अंदर ही 3 लोगों को मार दिया गया? पुलिस तो अभी भी चुप है। पुलिस ने कहते हमारा तो कसूर ही नहीं है, हमने तो वो जो आए हैं वो अपना काम करके चले गए, हम तो यहाँ पे थे ही नहीं। इसका तो कभी भी कहीं रोल नहीं होता, ना कोई कसूर होता है। बिल्कुल कोई कसूर नहीं होता, उनका कसूर क्यों होना? वो तो पैसे लेके चुप करके साइड पे बैठ गई थी। अभी जो गांव में सैकड़ों की तादाद में हमने देखा कि पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, कहीं छतों पर चढ़े हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो ये कि आपकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं? हमारे बंदे तो मार दिए उन्होंने, अब किसकी हिफाजत करनी है उन्होंने? आपको कोई तसल्ली, उन्होंने कोई झूठी तसल्ली दी हो कि हम इन मुल्जमान को पकड़ लेंगे? हमें कोई तसल्ली, किसी ने कोई तसल्ली नहीं दी, ना झूठी ना सच्ची, कुछ भी नहीं कहा हमें। बस बाहर देख के हंस रहे हैं। ये एक अलमिया बन चुका है कि जब कोई वाकया होता है तब जाकर हमारे यूनिफॉर्म वाले जो हैं वो हरकत में आते हैं। हमने यहाँ पर आकर देखा और यकीन करें हमने बेशतर कुछ अफसरान से बात करने की भी कोशिश की, किसी ने कोई अपना मौक़िफ़ देने के लिए हामी नहीं भरी। हामी तब भरते हैं जब आप सच्चे होते हैं। आज अगर ये वाकया आपकी 4 दीवारी के अंदर हुआ है, ये बच्चे यतीम हो गए हैं, ये हमारी 2 बहनें बेवा हो चुकी हैं, एक और तीसरी बहन बेवा हो चुकी है, माँ ज़ारों कतार रो रही है और आप लोग जो हैं वो बाहर मुस्कुरा रहे हैं। आप लोगों के लिए एंजॉयमेंट का एक पब्लिक प्लेस बन चुका है, आपके लिए ये डूब मरने का मुकाम है। आपकी दीवारें फैलांगी गई है, चाहे आपने दरवाजे खोले या नहीं खोले, लेकिन आपको जवाब देना होगा। ये आवाम आपसे जवाब लेगी, ये बच्चे आपसे जवाब लेंगे। ये बड़ा अजीब सा, मुझे मेरी बहन इस सवाल का मुझे जवाब नहीं तसल्ली बख्श मिल रहा कि अगर 3 माह तक इनकी तफ्तीश कर ली थी तो फिर उसके बाद जेल में क्यों नहीं मुंतकिल किया और हवालात में लेकर उनको मुकम्मल तौर पर इस दुनिया से। औरतों को रखते हैं ना, उस जेल में इनको रखा था। पहले ये और जेल में थे, वहाँ पे 11 लोग। जेल नहीं होती, हवालात होती है। 11 थे और फिर इन चारों को अलहदा कर दिया जिस दिन इनका मर्डर करना था, और वो जो थे वो उधर से निकाल लिए। एक खातून वज़ीर आला इस वक्त हमारे ऊपर मसल्लत है और हम यकीनन ये जब से तैनात या जब से ये बराजमान हुए हमने बहुत सारे इस तरह के वाक़यात देखे हैं, लेकिन ये सरकार की अपनी उनकी जो ज्यूरिडिक्शन है, उनके घर में ये वाक़या हुआ है और आप लोगों को जो है आपके शोहरों का साया जो है वो इन्होंने छीन लिया है। आप इस खातून वज़ीर आला से क्या मुतालबा करेंगी कि आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ चाहिए। हमारे साथ पुलिस वालों ने बहुत जुल्म किया है, बहुत ज़्यादती की है, साथ मुलव्वस थी। जैसे उनके साथ हुआ वैसे ही उनके साथ भी हो, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। आपको लगता है कि कोई इंसाफ मिलेगा? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। पुलिस ऐसे वहाँ पे जाके काम करेगी, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें इंसाफ लेंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा। हमारे इन बच्चों का क्या कसूर है? इन बच्चों का क्या कसूर है? किसको पापा बोलेंगे? हमें कौन ला के देगा? हमें कौन कमा के देगा? इन्हें हमारे घर कौन देखेगा? अच्छा, इन 3 कत्लों का जो मुकदमा है वो किसकी मुद्दत में हुआ? हमें ये पता चला कि उसकी मुद्दई जो है वो पुलिस बन रही थी। क्या आपको लगता है कि पुलिस मुद्दई बन जाए? वो पुलिस मुद्दई कैसे बन? वो खुद मरवाने वाली खुद मुद्दई बन गई है।
आप लोग अपना ये मुद्दई बनेंगे और ये मुकदमा लड़ेंगे? बिल्कुल हम खुद बनेंगे, हम अब मुकदमा लड़ेंगे, हम खुद करेंगे। वो हमें फ़ोन करते थे, हमें कहते थे हमें यहाँ से निकलवाओ, हमें पुलिस मार देगी। जब भी फ़ोन करते थे कहते हमें खतरा है, हमें पुलिस से खतरा है, हमें पुलिस मार देगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और आपने दोनों बहनों की सारी गुफ्तगू सुनी है, सारे वाक़यों को किस तरह से रिपोर्ट किया और किस तरह से इनको इतला मिली और ये वाक़या असल में हुआ कैसे था। आज की इस वीडियो में हमने आपको ये तमाम तर हक़ाइक़ बताए और दिखाए। अगली वीडियो में हम इन तीनों मकतूल भाइयों की वालिदा से भी मुलाकात करवाएंगे और कुछ हमारी वो बहनें भी मौजूद हैं जो इस वाक़े से पहले बहुत कुछ हकीकत जानती हैं, उनको पता है कि इनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ था।